हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि हम नेक्स्ट टॉपिक जॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में हमने आधी सीरीज़ पूरी कर ली है। तो अभी तक आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाके देख लीजिए, तो आपको जॉइंट्स का टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। और आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आए। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं जॉइंट्स का टॉपिक। जॉइंट्स आर डिफाइंड एज फ्रैक्चर सरफेस अलोंग और अक्रॉस द मूवमेंट्स ऑफ ब्लॉक। तो जॉइंट जो है वो एक फ्रैक्चर सरफेस है जो हमें रॉक की सरफेस के ऊपर दिखाई देती है। तो हमें देखना है कि जॉइंट्स क्या है। तो जॉइंट्स के लिए हमें फ्रैक्चर्स ढूंढने पड़ेंगे जो हमें अक्रॉस द मूवमेंट्स ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक है जो रॉक के, उसके मूवमेंट्स के अक्रॉस हमें जॉइंट्स के फ्रैक्चर दिखाई देंगे। इट इज़ अ वीक प्लेन। अभी जो फ्रैक्चर्स है वो वीक प्लेन है, इतना स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई नहीं देता है और इतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं है इसकी जितनी फोल्ड एंड फॉल्ट की है। सो फोल्ड एंड फोल्ट आर मोर इम्पॉर्टेंट देन जॉइंट्स. A joint may not show a displacement in the mesoscopic scale. जॉइंट्स में हमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट होगी तो वो नहीं दिखाई देगी इन मीसोस्कोपिक स्केल. जॉइंट्स आर नॉट शो एनी डिस्प्लेसमेंट इन द मीसोस्कोपिक स्केल. माइक्रोस्कोपिक स्केल में देखेंगे तो हमें शायद डिस्प्लेसमेंट दिखेगी, लेकिन मीसोस्कोपिक हमारी आंखों से हम देखेंगे रॉक की सरफेस के ऊपर तो हमें कोई भी फ्रैक्चर्स या डिस्प्लेसमेंट उसका नज़र नहीं आएगा। तो हमें डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये जॉइंट्स है या फिर कोई फ्रैक्चर्स है. जॉइंट आर टाइप ऑफ अ प्लेनर स्ट्रक्चर. द डेफिनेशन ऑफ जॉइंट डिपेंड्स अपॉन द स्केल ऑफ द ऑब्जर्वेशन. तो प्लेनर स्ट्रक्चर है वो है जॉइंट, और हम इसे डिफाइन करने के लिए हमें स्केल ऑफ ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा। तो ऑब्जर्वेशन के स्केल के ऊपर डिपेंड करता है कि जॉइंट्स का टाइप कौन सा होगा. द स्केल ऑफ ऑब्जर्वेशन, द जॉइंट शो डिस्प्लेसमेंट इन माइक्रोस्कोपिक स्केल बट नॉट शो डिस्प्लेसमेंट इन मीसोस्कोपिक स्केल. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें जॉइंट्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट नज़र आएगी, लेकिन मीसोस्कोपिक स्केल के अंदर हमें डिस्प्लेसमेंट नज़र नहीं आएगी. ओके, most joints easily recognize in the field. They occur parallel to each other. Parallel joints constitute a joint set. तो जितने भी joints हैं, मोस्ट ऑफली joints वो हमें आसानी से सरफेस के ऊपर फील्ड पर नज़र आ जाते हैं. एंड दे अकर पैरेलल टू ईच अदर. एक दूसरे की पैरेलल वो फॉर्म होते हैं. तो पैरेलल जॉइंट्स होते हैं, इट्स कंस्टिट्यूट अ जॉइंट सेट. उसको हम जॉइंट सेट कह देते हैं. जैसे कि बहुत सारे पैरेलल जॉइंट्स हमें रॉक की सरफेस के ऊपर दिख रहे हैं वन बाय वन, उस एक के बाद एक, तो उसे हम जॉइंट सेट कहेंगे. लेकिन वो जॉइंट सेट कैसा होगा? पैरेलल होगा. प्लेनर पैरेलल जॉइंट आर ऑल्सो डिस्क्राइब एज सिस्टमेटिक जॉइंट. जो प्लेनर पैरेलल जॉइंट्स होते हैं उनको हम सिस्टमेटिक जॉइंट्स भी बोल सकते हैं. जॉइंट्स आर शॉर्टर इन लेंथ समटाइम. अभी क्या होता है कि बहुत लंबे लंबे जॉइंट्स हमको मिलेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, तो कभी कभी उनकी लेंथ छोटी भी होती है. माइक्रो जॉइंट आर एनी ओनली सीन इन माइक्रोस्कोप एंड मास्टर जॉइंट कैन बी ट्रेस थ्रू सेवरल मीटर. जो माइक्रो जॉइंट होते हैं, माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा. तो नाम पे से ही पता चलता है कि माइक्रो जॉइंट है वो हमें माइक्रोस्कोप में नज़र आएगा और हमारी आंखों से हमें नज़र नहीं आएगा. एंड मास्टर जॉइंट वो हमें हमारी आंखों से भी नज़र आता है. और मास्टर मतलब क्या? बड़ा. तो मास्टर जॉइंट बहुत ही सेवरल मीटर्स तक बहुत ही लंबा होता है लेंथ में. तो हमें कभी भी क्वेश्चन पूछे कि जो सबसे लंबा जॉइंट्स होता है जो हमें सेवरल मीटर्स तक हमें दिखता है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम मास्टर जॉइंट कहेंगे. ओके, joints occur in all type of rock. They form at different stage of tectonic evolution of area. जब एरिया का कोई टेक्टोनिक इवोल्यूशन होता है तो डिफरेंट स्टेजेस पे हमें बहुत सारे रॉक में जॉइंट्स फॉर्म हुए दिखते हैं. ओके, मोस्टली जॉइंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर कॉल्ड सिस्टमैटिक जॉइंट्स. जो जॉइंट्स एक दूसरे के पैरेलल है उसे क्या कहेंगे? सिस्टमैटिक जॉइंट्स. एक सिस्टम से पैरेलल है ना. विच जॉइंट आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर कॉल्ड नॉन सिस्टमेटिक जॉइंट्स. और जो पैरेलल नहीं है उसे हम नॉन सिस्टमेटिक कहेंगे. सिंपल. जैसे कि ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, ऊपर की तरफ से देखिए सिस्टमेटिक जॉइंट वन बाय वन एक के जैसा ही दूसरा आ रहा है एक ही लाइन में, राइट. फिर उसके बाजू में ये देखिए फ्रैक्चर्स की तरह दिख रहा है, आड़े टेढ़े जैसे ब्रांचेस होती है ना वैसे. तो ये क्या हो गया? नॉन सिस्टमेटिक हो गया क्योंकि ये सिस्टमेटिक नहीं है.
ओके, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट व्हेन दे अकर टुगेदर। जब एक ही साथ बहुत सारे जॉइंट्स फॉर्म होते हैं तो हमें जॉइंट्स का डिफ्रेंशिएशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। Therefore, it is often difficult to relate the joint pattern with overall scheme of tectonic evolution of an area. So पूरे टेक्टोनिक इवोल्यूशन हो रहा है एरिया का, उसमें बहुत ही सारे जॉइंट्स एक साथ फॉर्म होते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया। तो इतने सारे जॉइंट्स में से हमें डिफरेंशिएट करना कि ये कौन से टाइप का और ये कौन से टाइप का, उसमें बहुत टाइम लग जाता है और वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस जॉइंट्स आर लेस इंपॉर्टेंट फॉर एविडेंस। सो कोई एविडेंस के लिए हमें फॉल्ट और फॉल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जॉइंट्स की बात करते हैं तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। जॉइंट्स आर ब्रिटल फ्रैक्चर विच फॉर्म बाय शेयर स्ट्रेस एंड टेंशनल स्ट्रेस एक्सेट्रा। तो जॉइंट्स है वो एक ब्रिटल फ्रैक्चर है, नॉट हम बोलते हैं प्लास्टिक या फिर डक्टाइल, ऐसा नहीं है, वो ब्रिटल फ्रैक्चर है जो सेकेंडरी मिनरल से फिल्ड होता है। ओके, नाउ हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। सो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ वेरियस फैक्टर वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मैंने जैसे आपको बताया ही है कि आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा वीडियो को, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। थैंक यू।